इसमें बात करेंगे आने वाले कल के बारे में। आने वाले कल जानने का हर एक को एक जुनून सा होता है कि पता चल जाए कि आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। तो हम सुबह उठते ही जब हमारे घरों में मैगजीन आते तो हम पढ़ते थे कि आज का हफ्ता कैसा रहेगा। लेकिन जो हालात इस टाइम मुल्क के चल रहे हैं, मईशत के चल रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शहजाद, इंटरनेशनल पॉमिस एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट। इनसे बात करते हैं कि मुल्क की मईशत की सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी या अबतर होगी, कहाँ जाके ये ऊँट किस करवट बैठेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का सर बड़ा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर मुझे बताएं आप अपने इल्म के मुताबिक कि अभी फ़ौजी अदालतों में इमरान खान साहब का ट्रायल क्या हो सकेगा। उनका कहना है कि अब मेरे पे कोई केसेस वगैरह नहीं है और इस तरह से कोई लिटरली अभी साबित भी नहीं हो पा रहे हैं, तो अब उनको मिलिट्री अकाउंट्स या अदालतों की तरफ लेकर जाया जा रहा है, तो वहाँ क्या ट्रायल होगा उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेटा बात इस तरह है कि 28 अगस्त को मार्स जो है अच्छा वो सीधा हुआ है और मरकरी भी सीधी हुई है। इमरान अहमद खान जो हैं वो 2 मरीख के मालिक हैं और मरीख ही सीधा हुआ है 28 अगस्त को, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ इमरान खान साहब फ्रंट फुट पे आएंगे। अच्छा इधर हम हालात बेहतर होंगे उनके लिए, फ्रंट फुट पे आएंगे। ओके अच्छा इधर हम आपने फौजी अदालत के हवाले से बात की। जब तक तो जनरल फैज साहब हमीद गिरफ्तार नहीं हुए थे, कोर्ट मार्शल नहीं उनका स्टार्ट हुआ, तब तक तो मेरी प्रेडिक्शन थी कि जी इमरान खान साहब का जो केस है वो सिविल अदालतों में ही होगा। अब जबकि फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल स्टार्ट हो गया है तो वो कुछ बयान ऐसा दे जाएंगे जिसकी बुनियाद पे मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो है फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो जाएगा। ट्रायल शुरू हो जाएगा उनका, सही। अच्छा तो सर मुझे पहले ये बताएं कि जो भी अभी मुल्क के जो मईशी सूरत हाल है उसमें जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो कम तरीन सतह पर है, तो आने वाले सालों में हमें कोई गुड न्यूज़ मिलेगी कि यहाँ पे सरमायाकारी के जो निज़ाम है वो बेहतर हो? अच्छा सवाल है आपका। बात यह है कि इस साल का जो बादशाह सियारा है वो है मार्स और इस साल का जो मिनिस्टर प्लैनेट है वो है शनि, सैटर्न जिसे कहते हैं। तो सैटर्न में जो है ये कह लें स्टॉर्म, क्लाउड ब्लास्ट और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि फसलों का नुकसान, महंगाई, अवाम का सड़कों पे आना। मंगल का बादशाह होने की वजह से जंगों के बादल मंडला रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि 2024 के डिजिट्स को जब हम काउंट करें तो वो 8 बनता है, लड़ाई का घर है। इस साल भी पूरी दुनिया में, ये नहीं कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, पूरी दुनिया 2025 भी पूरी दुनिया महंगाई और लड़ाई की लपेट में रहेगी। तो मैं कहने का मतलब मुख्तसर ये है कि 2026 से हालात में बेहतरी होगी। अभी मुल्क पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, माशियत के हवाले से क्लैप्स होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर अदालतों में ट्रायल चल रहा है मानिए PTI का, और जिस तरह से वो सूरत हाल से गुजर रहे हैं, दोबारा उनके जैसे आपने कहा 2026 जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा जो भी साल है, तो उनके दोबारा से गवर्नमेंट में आने के चांसेस हैं, और हैं तो अगर किस सन में वो आ सकते हैं? अच्छा सवाल है आपका। पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि अभी ये जो सितंबर का महीना ना, इसको अब सितमगर ही समझे, सितमगर। अच्छा एक बात है, और दूसरी बड़ी बात कि इमरान खान साहब ठीक है वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं, असाबी मजबूत भी हैं, लीडर भी हैं, नो डाउट, लेकिन इमरान खान साहब को सितंबर में कोई अच्छी खुशी नहीं मिलेगी। वो ये कि गवर्नमेंट जो है ये इस्टेब्लिशमेंट भी अगर हम कहें ई के साथ चले, वॉवल्स जो है ना वो तमाम मार्स के हैं और मंगल इस साल का बादशाह है। ई के साथ इस्टेब्लिशमेंट एंड आई इमरान यानी कि आपस में उलझते हुए दिखाई देते हैं। इस महीने जो सितंबर के महीने में हो सकता है कि 190 बिलियन पाउंड वाली सज़ा आ जाए, 10 साल या 14 साल। एक तो ये चीज़ है। अच्छी खुशखबरी आवाम के लिए, जाहिर है आपके चैनल के तवज्जुह से कोई खुशखबरी भी सुना देते हैं। 15 नवंबर को शनि, जिसे हम सैटर्न कहते हैं, जोहल कहते हैं, वो मार्गी कर रही है, सीधी हो रही है, अभी रेट्रोग्रेड है। 15 नवंबर के बाद इमरान खान के प्लैनेट्स बेहतर होंगे। नवंबर टू दिसंबर डायलॉग की तरफ आएंगे। ये प्रेडिक्शंस है मेरी। जी मैं इसको याद रखूंगी और फिर हम आपसे मुलाकात हमेशा ही हर प्रोग्राम में आते हैं और याद करते हैं। जब नेक्स्ट आते हैं तो वो आप बताते नहीं कि आपकी पिछली प्रेडिक्शंस ये पूरी होगी। मैं यहाँ पे कह के गया था 8-5 का फैसला आएगा मखसूस नहीं। अब आप मुझे कह कर जा रहे हैं तो मैं इस बात को याद रखूंगी। तो मुझे बताएं कि आपने कहा सितंबर जो है वो सितमगर की तरह रहेगा, तो अब जो जलसे होने जा रहे हैं 8 सितंबर को और जो आगे तारीख है 15 या 13 की, तो आपको लगता है कि फिर वो कामयाब उस तरह से नहीं हो सकेंगे? मैंने एक पेशन गोई की थी, ये जो 22 का जलसा होना था, मैं कहा ये नहीं होगा। अच्छा
और वो बेशुमार निजी चैनल्स पे है। अब ये जो 8 सितंबर है, ये 8 जो है 2024 को देखें वो 8 बनता है। ये 8 का डिजिट जो है, मैंने पहले भी बेशुमार दफ़ा बताया कि 8 के डिजिट से हर डिजिट बनता है। अगर आपको याद हो तो 8888 वाली हम घड़ी पहनते थे, उसमें से हर डिजिट पैदा होता है। 8 नंबरोलॉजी में देखें, एक अल्लाह पाक का नंबर, 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्फिनिटी को शायद शो करता है जी। अच्छा, 3 सफ़र, 4 जदाद, 5 बख्श, 6 सहर जादू, 7 मुनाफ़कत, 8 लड़ाई झगड़ा। तो जो 8 का डिजिट है वो पीडीआई के लिए अच्छा नहीं है। इमरान खान साहब के लिए हमेशा 2, 7 और 9 लकी नंबर रहे हैं, लकी डिजिट रहे हैं। 8 भी अच्छा नहीं। और भी मैंने शायद सुना है कि 15 सितंबर को भी जलसा है कोई, तो वो 1 और 5 जादू शहर से है। अच्छा, अब तमाम डेट को अगर हम 8 सितंबर 2024 को काउंट करें तो वो 7 बनता है, और 7 मुनाफ़कत का नंबर है। यानी कि अगर एक और बात बताता हूँ कि इस साल का बादशाह मंगल हुआ, मंगल का डिजिट क्या है, एरीज का डिजिट क्या है, या स्कॉर्पियो का डिजिट क्या है, 9 है। 9 नंबर अगर हम गौर करें, इस साल में 9 नंबर बहुत आया, दफ़ा 144, 1, 4, 4, 9 बनते हैं। तो मुझे तो लगता है कि 8 तारीख को दफ़ा 144 ही ना लग जाए। अल्लाह रहम करे। अच्छा, मुझे बताएं कि अब ये तो बानी पीटीआई की प्रेडिक्शंस हो गई। अब अगर हम नवाज शरीफ साहब की बात करें तो वो लंदन जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनका क़याम जो है वो ताख़ीर रहेगा या फिर वो मुकम्मल हो जाएगा? और उनका क्या थोड़ा सा आप अगर प्रेडिक्ट करना चाहें कुछ? इस वक्त आपको पाकिस्तान में 2 पावरफुल शख्सियात नज़र आती हैं। वो MN है, मरियम नवाज हो गई एक, दूसरे मोहसिन नकवी साहब। 2 MN है, गुड वन। सूरज और मरीख के मालिक हैं। अब सूरज और मरीख के मालिक के होते हुए नवाज शरीफ साहब बाहर जाएं, ये मुमकिन नहीं लगता। उधर जाएंगे तो हेवन फील्ड, उधर लोग, पब्लिक, वो तो इज्जत वैसी तो नहीं देते ना, रिस्पेक्ट जैसे पाकिस्तान में पंजाब की वज़ीर आला, उनकी अपनी बेटी है, जिस तरह की उनको रिस्पेक्ट है, तो वो क्यों जाएंगे? हाँ, ये हो सकता है कि जी मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ, वक्ती जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जो है अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी? ये भी एक अच्छा सवाल है। 1947 से लेकर आज तक तो हमारे मुल्क में कभी किसी वज़ीर आज़म ने पूरी मुद्दत नहीं की, स्टेबल रहा। तो ये हिस्ट्री ऐसी ही कायम रहेगी, नहीं होगी पूरी, नहीं होगी पूरी। इस प्रेडिक्शन को मैं लॉक करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर मौजूदा, यानी कि 5वीं वजारत उज़्मा इनके घर में जारी। 3 दफ़ा तो जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, 2 दफ़ा इनके ये भाई बन गए, 5 दफ़ा तो हो गया, तारीख में लिखा जा चुका है। लेकिन 6वीं बारी नहीं आनी, सोने इंज नहीं होना। सही है, तो मतलब है कि जो हमारी मरियम नवाज साहिबा हैं वो अपना टेन्योर उस तरह से पूरा नहीं कर सकेंगी। ये भी एक अच्छा सवाल है आपका। ये महीना जो अगर हम संग राशि को देखें, मरियम नवाज साहिबा नाम से संग राशि में, जिसको हम ल्यू कहते हैं, बुर्ज असद कहते हैं, उसके मुताबिक ये महीना मरियम नवाज साहिबा के लिए कुछ अच्छा नहीं है। ज़रा बिजी रहेंगी, मुश्किलात होगी, पंजाब से जुलूस शुरू है ना, तो उसमें ज़रा बिजी मुश्किलात रहेगी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि हम अगर इस चीज़ को देखें, एस्ट्रोलॉजी को देखें, प्रेडिक्शंस जो है आपने कर दिया, ऑब्वियसली मैंने इसको नोटेड कर लिया, और दोबारा जब आएंगे तो मैं आपको रिमाइंड जरूर आप नोट कर लें। मैं रिमाइंड ज़रूर करवाऊंगी कि आपने फलां जगह ये प्रेडिक्शन की थी। लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने बहुत सी जगहों पर देखा है इंडिया में ज़्यादातर होता है, वो इवन मैचेस, ये वो हर चीज़ जो है प्रॉपर एक प्रेडिक्शन के साथ रखते हैं, लेकिन हम इसको उस तरह से नहीं लेकर चलते हैं। हम इसको कहते हैं कि जैसे कि हम उसकी ज़ात पर यकीन रखते हैं कि जब अल्लाह ताला ने चाहा हो तो चीज़ें वैसे होती हैं, लेकिन ये एक इल्म है ना, ये भी अल्लाह ताला ने अता किया हुआ हर एक बंदे को, तो वो उसमें अगर देखा जाए तो हम क्यों नहीं इसको इतना आगे लेकर चलते? बेटा पहले एक बात तो, एक निजी चैनल में, अच्छे बड़े चैनल में मैं बैठा हुआ था, नाम नहीं ले रहा, मैंने इंडिया के साथ टाकरा किया था जब जय शाह कप, वो इंडिया कप जब चल रहा था, तो मैंने कहा था इंडिया मैच हार जाएगा शुरू से ही, और एंड तक ही मेरी प्रेडिक्शन कायम रही। तो अब तो इंडिया वाले भी, उनके ज्योतिष मुझे फ़ोन करते हैं कि सर बताइए। तो खैर बात यह है कि कुरान पाक में सूरह बुरूज है, अल्लाह पाक ने बुर्जों की कसम खाई। सूरह शम्स है, अल्लाह पाक ने सूरज की कसम खाई। सूरह कमर है, अल्लाह पाक ने चांद की कसम खाई। और एक और बात, एक वाक़या बहुत बड़ा है कुरान पाक में कि एक नजूमी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि फ़िरौन को कि आपकी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होगा और जो आपकी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो ये जिक्र बड़ा अरसे से चल रहा है जी। ठीक है सर, देखिए बाकी सबकी प्रेडिक्शन तो सुन रही, मेरा स्टार जेमिनी है, मेरी प्रेडिक्शन बताओ। आपका ये महीना अच्छा है, ये और इतना जेमिनी से बता रहे हैं, अभी नाम नहीं पूछा आपका हमने। मैंने मुझे आपको नाम बताना पड़ेगा ना जी। इकराम मलिक।
इकरा मलिक। आप जी IM हैं, मरीख और सूरज की मालिक है, दबंग हैं, अच्छा बोलती हैं और डिग्निटी के साथ एग्रेसिव भी हैं, जज्बाती भी हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आप जैसे लोग सेल्फ मेड खुद गिर के खड़े होते हैं, नाम रोशन करेंगे आप इंशाल्लाह। ठीक है, तो 2-2.5 साल स्ट्रगल तो मिल गया, लेकिन आगे अच्छा ही अच्छा है। स्ट्रगल करने से तो ऑब्वियसली घबराना नहीं चाहिए, लेकिन मोस्टली होता है कि हम इस चीज़ों को लेकर चलते हैं, स्टार्स वगैरह की तरफ जाते हैं, और सर हमारे एक होता है कि लकी नंबर्स की तरफ हम आते हैं कि लकी नंबर्स जो हैं वो लाइफ में कितना इफेक्ट करते हैं, कितना असरअंदाज करते हैं। लकी नंबर बिल्कुल काउंट करते हैं। आपके लिए 9 नंबर मैं बता रहा हूँ। अच्छा, 1-2 सवाल मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ, थोड़ा सा काम अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी बात चल रही है, बड़े सवाल आते हैं मुझे। मैंने कहा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बता दें कि कौन, ये क्या इनकी एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, क्या कोई मामला, कुछ सवाल जी, 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 कुछ कीजिए सवाल। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो एक्सटेंशन है हमारे चीफ जस्टिस साहब की, जैसे कि पिछले दौर में अपने मफाद के लिए एक्सटेंशन जो है वो आगे बढ़ती थी, क्या इस बार भी ऐसा होगा? देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुझे ऐसे लगता है कि वो रिटायर्ड हो जाएंगे। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल्स बनाया था कि जो 3 जो होते हैं सीनियर, जो उसमें से जो कंसीडर किया जाएंगे कोई भी जस्टिस साहब, तो मुझे ऐसे लगता है कि वॉवल्स में कोई अलिफ आइन AEIOU नहीं, उसको भी हम खत्म, मुझे ऐसे लगता है कि वाई में कोई आ सकता है। ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि सदर पाकिस्तान की तरफ बात ना चली जाए आर्टिकल 177 के तहत। अच्छा सर, मुझे अगर आपने वो कहा है सदर पाकिस्तान से, मुझे याद है, मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब का फ्यूचर क्या है? वो अभी तो उस तरह से गवर्नमेंट में नहीं आ रहे हैं, मतलब अभी वो रूल तो कर रहे हैं, क्या उनका कभी इस तरह से है प्रेडिक्शन कि वो वज़ीर आज़म या इस तरह की सीट पर आ सकेंगे? सवाल है आपका। 18 सितंबर को वीनस तुला राशि में जा रही है, लिब्रा में, और बिलावल भुट्टो BB के मालिक हैं, नेम से वीनस के मालिक हैं, 2 वीनस के। वीनस तगड़ी हो रही है और मैं समझता हूँ आगे अपनी सियासत अच्छे अंदाज में लेके चलेंगे, कोशिश करेंगे कि सिंध को कुछ डिलीवर कर दें। लेकिन आज तक तो हमने देखा ही नहीं कि बुरूसी सियासत चल रही है, लेकिन हुआ तो नहीं है। अभी तो तस्वीरें उतरनी है, सैलाब आया, वो आना है, बल्कि कहा है ना कि शनि ने सैलाब तूफान देने हैं, चाइना में भी आ गया, यमन जापान में भी हो गया, पाकिस्तान में सिंध और वो समंदर भी उछलने की कोशिश में है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि तस्वीरें उतरनी है, वो बड़े बड़े शूज़ भी उतरने हैं सारे जहाँ। तो मैं तो ये कहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं अपनी गरीब आवाम को ये कहूँगा, जहाँ भी पानी आ गए सड़कों के किनारों पे खैमे लगा लेना। इस दफ़ा इन्हें तस्वीर नहीं देनी, क्योंकि ये हमारे पैसे ले जाते हैं, गरीबों के, तो हमारी आवाम आपका खाना बुझा दे। जी ऐसे ही है। अच्छा सर, मैंने जैसे बिलावल साहब का जिक्र किया, अभी जो सियासत में है आसफा भुट्टो साहब जो हैं, वो भी उनकी एक तरह से एंट्री करवाई गई थी रिसेंटली, उनका क्या फ्यूचर है सियासत? देखिए, मरियम नवाज साहिबा की तरह वो आगे आएंगी? अच्छा, पहले बिलावल भुट्टो को बता दूं कि ये 1/12 के खाने का मालिक है, बड़ा तगड़ा नाम है ये। आसफा भुट्टो जो हमारी बेटी हैं, वो AB हैं, इज़ लाइक अटल बिहार, इज़ लाइक अमिताभ बच्चन। AB में बड़ी पावर होती है, ये ड्यूल स्टार हैं, ये 1/2 के खाने की मालिक है, ये भी मैं समझता हूँ कि चमकता सितारा है। तो मतलब ये सियासत में उस तरह से एंट्री करेंगी, को लेके चलेंगी, उस तरह से आगे हारेंगी नहीं सीट, बीबी की तरह आगे आएंगी। वो देखो उनके घर में तो बड़े तो उनके भाई हैं ना बिलावल, तो फिलहाल तो वही आगे लीड करेंगे। सही है सर। अपनी तरफ से पार्टियां 2 हैं, आपको पता है? हाँ जी, पार्टीज अगर पीपल्स पार्टी को देखें, जैसे अगर हम नून लीग में देखें, इधर भी 2 पार्टीज हैं। वो बिलावल भुट्टो चेयरमैन हैं PPP के, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो टेट्रापी के चेयरमैन हैं। ओके। ये भी एक बात है, कॉलोनी चलें फिर कभी चलेगी। देखिए, अगर हम कोई भी पार्टी का जिक्र करते हैं, अभी अगर नून लीग का जिक्र करें, यहाँ पे भी 2 पार्टीज एक तरह से चल रही हैं, तो अगर आप पीपल्स पार्टी कहते हैं तो मैं उस बात से एग्री करती हूँ कि वहाँ पे 2 ही चल रही होंगी। नहीं, वो एक टेट्रापी है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, एक है PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस तरह के। इधर नून लीग में से तो वो शीन वो तो निकलती थी ना, लेकिन आज वो बाबूजी जो हैं वो
चलें वो ठीक है। मैंने तो है। अपनी सियासी प्रेडिक्शंस जितनी थी वो मैं तो ले चुकी हूँ आपसे, लेकिन आपने अपने इल्म के मुताबिक जो भी आगाज़ किया हो, जो आपको लगे कि ये प्रेडिक्ट करना बनता है, तो वो आप कर सकते हैं। वो इस तरह है, एक चीज़ मैं सूंघ रहा हूँ नॉलेज ऑफ जफर से। ओके। मैंने एक पेशेंट को, हुकूमत ने कहा कि हम कोई भी लेजिस्लेशन नहीं छेड़ने लगे, कोई बड़ा कोई कानून के हवाले से कोई बड़ा काम इनकार किया था कि इनके जस्टिस साहिबान के हवाले से हो या अदालती मामलात के हवाले से। तो मैंने एक बात की थी कि एक किसी निजी चैनल पे कि कोई भी प्राइवेट शख्स या पार्लियामेंटेरियन, जाहिर है प्राइवेट का मतलब पार्लियामेंट में बिल ले आएगा और हुकूमत उसकी वोटिंग करवा देगी। तो नूर आलम खान साहब ले आए बिल, एक दो और ले आएंगे बिल, उस पर वोटिंग हो जाएगी। मुझे लगता है कि ऐसा, जफ़र मैं सोचता ज़्यादा हूँ तो बोलता कम, लेकिन आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आप आज पहली दफ़ा बैठी तो मैंने कहा आज मैं क्यों ना 8-10 पेशेंट गोइयाँ कर दूँ। एक तो ये जो होता है कानून जो होता है कंडम्प्ट का कि तौहीन अदालत का, मुझे लग रहा है ये कहीं ना उड़ा दिया जाए, लगता है आपको ऐसा। दूसरा जो है वो ये लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मुद्दत मुलाजमत तमाम की बढ़ा दी जाए, 2-2 साल 3-3 साल के हवाले से। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि तो आपने सारे प्रेडिक्शंस तो ऑब्वियसली कर लिए, जैसे कि बताया भी आपने, माजी में भी आप जफर से बता रहा हूँ मैं, ये कोई मैं तज़िये तबसरे नहीं कर रहा। ओके, लेकिन आप पहले भी कर चुके हैं। मुझे बताएं कि आपने कहा क्रिकेट में भी आपका टाकरा जो है वहाँ के ज्योतिषों से रहा, ओलंपिक्स में प्रेडिक्शन की थी आपने? 100%। ये भी मेरी बेशुमार चैनल्स पे है। मैंने कहा था अरशद नदीम वर्ल्ड कप वो गोल्ड मेडल लेके आएगी, मेरी प्रेडिक्शन ये मैंने की थी। अच्छा, मैंने जापान की भी मैंने की थी। पाकिस्तान और जापान जो है ये हॉकी में फाइनल में जाएंगे और पाकिस्तान हारेगा प्लेंटी स्ट्रोक से, ये भी मेरी पेशन गोई है। वो फीफा कप की भी मेरी ही थी पेशन गोई। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट मिनट है हमारे पास, कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसा जी, बताना चाहेंगे गवर्नमेंट के हवाले से कि कोई इसका जिसे कहते हैं तोड़ या पाव कैसे कर सकते हैं हालात बेहतर करने के लिए? तोड़ क्या करना है, इनके पास तो एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है। इतना एक्सपीरियंस है, जब मुल्क पाकिस्तान बना था उस वक्त डॉलर 2-3 रुपए का था। इतना एक्सपीरियंस है इनके पास, ये इन्होंने हुकूमतें ली बार बार, $8 275 से ऊपर। हमारा क्या लेना है इन्होंने एक्सपीरियंस। बस मैं यही कहूँगा कि जनाब ये जो नौजवान जा रहे हैं ना, पहले तो मैं बोलता रहा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। पॉपुलेशन को जब कंट्रोल करेंगे तो ऑब्वियसली सबको जॉब्स भी मिलेंगी और सब अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे भी, ये तो होगा, बेरोजगारी ख़त्म होगी। अब पॉपुलेशन मुझे लग रहा है बढ़ानी पड़ेगी। वो क्यों? अब हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। जब वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो सानू बुढ़ापे च कौन पालेगा? सही है। तो इसलिए मैं हुकूमत को कहूँगा जनाब पूरे पाकिस्तान में नौजवानों को रोजगार दे दें, ये मुल्क छोड़ के ना जाए। बिल्कुल इस तरह से ये सब बस यही है। और पॉपुलेशन पे वाकई ही कंट्रोल करवाएं, इंशाल्लाह स्टेबल होगा। नहीं तो हम हमेशा डेवलपिंग कंट्री रहेंगे। जो डेवलप कंट्री हैं, देख लीजिए यूरोप में, मैंने दुनिया पूरी देखी है, और उसमें जो है 6-6 करोड़ वाले लोग ही डेवलप कंट्री हैं। अगर हम अपने इस खित्ते को देखें, इस सब कॉन्टिनेंट को देखें, तो याद रखिएगा इन सब की आबादियाँ ज़्यादा हैं, ये डेवलपिंग है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेडिक्शंस। इसी के साथ ही मैं अपनी प्रेडिक्शन ये करना चाहूँगी कि पत्ता भी नहीं हिलता बग़ैर उसकी रज़ा के। जब उसकी ज़ात ने जो करना होता है वो कर गुजरता है। हमारा काम है वो चीज़ें कर जाना जिसका हमें हुक्म दिया गया है। हर बंदा अपना काम जो है वो ईमानदारी से सरअंजाम दे। और जो भी पार्टीज़ यहाँ बैठी हुई है, पॉलिटिकली बैठी है, मैशियत के हवाले से बैठी है, कोई एक बंदा भी किसी भी इदारे में बैठकर मुलाजमत ही कर रहा है, अपना काम जो है वो ईमानदारी से सरअंजाम दें, तो मुझे लगता है ये चीज़ें करके भी हम थोड़ा सा आगे ज़रूर जा सकते हैं। क्योंकि हम हर तरह से कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई भी ऐसा काम कर जाएं कि हमारा फ़ायदा हो जाए, और हम फिर मुल्क को साइड पर रख जाते हैं, अपने मफाद को है हम आगे लेकर आ जाते हैं। और आज भी इस तरह से ही चल रहे हैं। हमें इन चीज़ों पर थोड़ा सा काबू पाना चाहिए और मुल्क के मफाद के लिए जितना बेहतर हो सके वो करना चाहिए।